हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तीसरा दिन, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तीसरा दिन। तो आज हम सीखते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल सुन लीजिए, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। वह पढ़ चुका है, सचिन ने अपना काम कर लिया है। तो इसके आखिर में आ रहा है दोस्तों या है। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो दोस्तों, ये भी टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। तरीका और भी है बनाने का दोस्तों, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो इसका पहला जो है तरीका वो अफर्मेटिव का है, दूसरा नेगेटिव का है और तीसरा इंटेरोगेटिव का है। दोस्तों, अफर्मेटिव आप जानते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं दोस्तों जो सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि उसमें नहीं भी नहीं आता है और सवाल भी कोई नहीं पूछा जाता है। और नेगेटिव कहते हैं दोस्तों जिसके बीच में आता है नहीं, यानी कि किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर कोई नहीं आ रहा तो वो नेगेटिव है दोस्तों। और इंटेरोगेटिव से कहते हैं दोस्तों जिसमें पूछा जाता है सवाल। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो चलिए दोस्तों, अब इनका देख लेते हैं बनाने का रूल। इनके दोस्तों 3 रूल हैं, बड़े आसान हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। सबसे पहले देख लीजिए अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव का रूल, बिल्कुल आसान है। उसमें लगेगी दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं दोस्तों दो रूल नेगेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया दोस्तों नेगेटिव का रूल। और देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव का रूल। सबसे पहले हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का रूल ये है, नेगेटिव का रूल ये है और इंटेरोगेटिव का रूल ये है। तो दोस्तों इसमें बस 3 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 3 ही एग्जाम्पल से आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं कार चला चुका हूँ। मैं कार चला चुका हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, चुकी हूँ या फिर या है, ये कोई सा भी अगर आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है दोस्तों। तो चलिए इसको बना लेते हैं। रूल पे उंगली रख लीजिए दोस्तों, रूल पे उंगली रख लीजिए यहाँ पे अफर्मेटिव वाले पे, क्योंकि इसमें हम बात बता रहे हैं ये अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। तो ये भी देख लीजिए, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। ही, शी, नेम, इट के साथ लगेगा दोस्तों हैज़, आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा हैव। मैं कार चला चुका हूं तो आई हैव लगेगा इसमें, क्योंकि आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा हैव। तो आई हैव। अब लगेगी दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, फर्स्ट और सेकंड नहीं लगने की। तो आई हैव ड्राइव, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव ड्रिवन द कार। मैं कार चला चुका हूँ, आई हैव ड्रिवन द कार, यानी कि ये हो गया दोस्तों हमारा अफर्मेटिव। और अगर हम नेगेटिव वाला बनाएं तो नेगेटिव वाले में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव, यहाँ भी दोस्तों रूल पे आप उंगली रख लीजिए, और उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, आई हैव नॉट ड्रिवन द कार।
आई हैव नॉट ड्रिवन द कार। और अगर हम बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव का, यानी कि सवाल पूछ रहे हैं किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं कार चला चुका हूँ, तो सबसे पहले हैज़ या हैव में से कोई एक, यानी कि हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव आई ड्रिवन द कार। मैं कार चला चुका हूँ, आई हैव ड्रिवन द कार। मैं कार नहीं चला चुका हूँ, तो इसमें तीसरे नंबर पे लगा नॉट, आई हैव नॉट ड्रिवन द कार। और अगर हम कहें कि क्या मैं कार चला चुका हूँ, तो हैव आई ड्रिवन द कार। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों कि सचिन आम खा चुका है। तो इसके आखिर में आ रहा है दोस्तों चुका है। तो सबसे पहले बना लेते हैं अफर्मेटिव। इस पे उंगली रख लीजिए अफर्मेटिव के रूल पे। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि सचिन। अब हैज़ लगेगा या हैव, ही शी नेम इट के साथ लगेगा दोस्तों हैज़, और आई यू दे के साथ लगेगा हैव। तो सचिन किसी का नाम है, ही शी नेम इट के साथ लगेगा हैज़। तो सचिन हैज़, और अब लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाने को कहते हैं ईट, थर्ड फॉर्म होती है इटन। सचिन हैज़ इटन द मैंगो। और अगर हम बनाए दोस्तों नेगेटिव वाला कि सचिन आम नहीं खा चुका है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पर उठा के नोट आपको लगा देना है। सचिन हैज़ नॉट ईटन द मैंगो। और अगर हम बनाएं दोस्तों इंटेरोगेटिव, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, शुरू में लिख देना है आपको हैज़ या हैव में से कोई एक। तो हैज़ और उसके बाद सब्जेक्ट हैज़ सचिन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द मैंगो। सचिन आम खा चुका है, सचिन हैज़ ईटन द मैंगो। और अगर हम कहें कि सचिन आम नहीं खा चुका है, तो सचिन हैज़ नॉट ईटन द मैंगो। और हाँ दोस्तों एक बात और याद रखिए दोस्तों, हैज़ नॉट को आपस में मिला के हैज़ेंट भी कहते हैं कि सचिन हैज़ेंट ईटन द मैंगो। और हाँ दोस्तों अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव कि क्या सचिन आम खा चुका है, तो हैज़ सचिन ईटन द मैंगो। तो दोस्तों दो एग्जाम्पल आपके हो गए हैं और एक बाकी है, तो उसको भी देख लीजिए। ही शी नेम इट। तो दोस्तों नेम का भी एग्जाम्पल हो गया है और आई यू वी दे इनके भी एग्जाम्पल हो गए हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका, मैंने अपना काम कर लिया है। इसके आखिर में आ रहा है दोस्तों या है, यानी कि मैंने अपने स्कूल का काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैज़ लगेगा हैव। तो ही शी नेम इट के साथ हैज़, आई यू दे के साथ हैव। तो आई हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। अगर हम कहें दोस्तों कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क, ये हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। और अगर हम बनाए इसी का नेगेटिव कि मैंने अपना काम नहीं कर लिया है, तो तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, बाकी कुछ भी आपको चेंज इसमें नहीं करना है। आई हैव नॉट डन माई वर्क। और अगर हम बनाए दोस्तों इसी का इंटेरोगेटिव के
क्या मैंने अपना काम कर लिया है, तो आपको शुरू में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है हैज़ या है में से कोई एक। तो हैव आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आई डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं कर लिया है, ये तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, आई हैव नॉट डन माई वर्क। और दोस्तों अगर हम कहें कि क्या मैंने अपना काम कर लिया है, तो हैव आई डन माई वर्क। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इसको समझते रहिए और नोट भी साथ साथ करते रहिए, और इसकी बाद में प्रैक्टिस भी करा करें। आप प्रेजेंट परफेक्ट के खूब सारे सेंटेंसेस आप बना के प्रैक्टिस भी करें अपनी कॉपी में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।